मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध उपयोग अधिकार में अपनी 164 नंबर की गाथा उसकी स्वाध्याय चल रही है। और अभी जो अपन प्रवचन सुन रहे थे, चलवा नहीं पड़ेगा, इन्वर्टर एकदम गड़बड़ है। अभी जो अपन प्रवचन सुन रहे थे वो गाथा 320 के भावार्थ के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान था। तो इसके भावार्थ में पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब ने यह विचार करके कि यहाँ कहा गया कि जीव न कर्म उदय को करता है, न बंध को करता, न मोक्ष को करता। तो जब वह कर्म बंध उदय मोक्ष निर्जरा को नहीं करता तो वेदता भी नहीं, ये विषय भी आ गया है। तो कोई एकांत से ऐसा ही न मान ले कि सम्यक दर्शन हुए उपरांत या जीव कर्मादि का या रागादि का, कर्म से भी राग का ही तात्पर्य है, तो राग आदि का वेदक ही नहीं, दुख का वेदक ही नहीं, कोई ऐसा न समझे। इसलिए उन्होंने चारों तरफ से इस गाथा के भावार्थ में स्पष्टता करी है। तो इसमें उन्होंने यहाँ से बात शुरू की छावड़ा साहब ने भावार्थ में, जो गुरुदेव ने भी लिया, कि ज्ञानी को बंध नहीं, तो ज्ञानी को बंध नहीं, दुख का वेदन नहीं, राग आदि का कर्तापना नहीं। तो ये किस अपेक्षा से कहा कि ये तो समुद्र में बूंद की क्या गिनती करें, ये अपेक्षा से कहा। तथापि सिद्धांत ग्रंथ की अपेक्षा और सिद्धांत जो कहते हैं उस अपेक्षा से देखा जाए तो 10वें गुण स्थान तक भी बंद कहा गया है। 6 कर्मों का, 8 कर्म होते ना, तो 6 का बंद कहा गया। उसमें आ जाया भी था आयु का और मोह का बंद नहीं है। ये सब चर्चा करके फिर एक चर्चा आई थी कि ज्ञानी किसे कहना, कि यहाँ जो समय सार में ये जो प्रकरण चलता है, यहाँ ज्ञानी मिथ्यात्व और सम्यक्त की अपेक्षा लेना, ज्ञानी अज्ञानी की व्याख्या। यानी जो अपने स्वरूप का प्रतीतिवंत है वह ज्ञानी, और जो मिथ्यात्व रूप भाव में परिणमित है वो अज्ञानी। तब ये भी कहा कि सर्व सामान्य की अपेक्षा, यानी सामान्य भाव की अपेक्षा देखें तो सब जीव ज्ञानी हैं। जितने जगत में चेतन पदार्थ जीव हैं, आत्मा हैं, वे सब ही जीव ज्ञानी हैं। और ये जितने पुद्गलादि अचेतन पदार्थ हैं वे सब अज्ञानी हैं।
और पूर्ण ज्ञानी की अपेक्षा देखें तो केवल ज्ञान को प्राप्त वे ज्ञानी हैं और अल्प ज्ञानी अज्ञानी हैं। और अनादि मिथ्यात्व जो जीव को चला आया है उस अपेक्षा अज्ञानी है और मिथ्यात्व के टलते वह जीव ज्ञानी है। 3 प्रकार की विवक्षा इसमें ली थी। इसके बाद अभी जो 199 कलश आया, तो इस 199 कलश ये आगे की गाथाओं की सूचना रूप है। तो इस कलश में आचार्य भगवान कहते हैं, वो अपन देखते हैं। गुरुदेव कल भी इसका खुलासा लेंगे अगले प्रवचन में। 459 पेज देखना। देखो, इसकी उत्थानिका भी पढ़ते हैं, श्लोकार्थ भी पढ़ते हैं, और जहाँ गुरुदेव श्री ने अपना ध्यान आकर्षित किया वो भी देखते हैं। देखो कि अब जो जैन के साधु भी लो, किसकी बात करी है? जैन के साधु। जैन के साधु माने कौन? दिगंबर, नग्न रहने वाले और 5 महाव्रत का आगमुक्त पालन करने वाले, ऐसे भी है ना। वे सर्वथा जैन के साधु भी लगा दिया ना, तो भी का बड़ा इसमें अर्थ है, वो समझना अपने को। सर्वथा एकांत के आशय से आत्मा को कर्ता ही मानते हैं, उनको निषेधते हुए आगे की गाथा की सूचना रूप यहाँ श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में क्या कहते हैं कि जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे भले मोक्ष को इच्छा करने वाले हों तो भी वे सामान्य लौकिक जनों की भांति उनको भी मोक्ष नहीं होता। बहुत संक्षिप्त बात है, महत्वपूर्ण बात है। अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए, अज्ञान तो अंधकार है, ये तो स्पष्ट ही है। और उस अंधकार से आच्छादित माने अपने आत्म स्वरूप को, आत्मा के अकर्ता स्वरूप को, आत्मा के ज्ञाता स्वरूप को नहीं जानते। वे कौन कहलाए? अज्ञानी। तो वे आच्छादित हैं अज्ञान अंधकार से। तो क्या अज्ञान किस प्रकार का है उनको? सच्ची और सीधी बात है कि आत्मा स्वरूप से कैसा है? अकर्ता ज्ञाता स्वरूप। और अकर्ता ज्ञाता न माने और कर्ता माने, ये अज्ञान। भाई पानी को पानी न माने तो अज्ञान है, धूप को धूप न माने अज्ञान है, आत्मा को अकर्ता नाम ज्ञाता न माने अज्ञान है। तो क्या मानता है ये आत्मा को? कि कर्ता मानता है। तो कहा जैन के साधु भी, है ना, इसमें उत्थानिका में ले लिया जैन के साधु भी। श्लोकार्थ में सीधा आचार्य भगवान ने कहा कि जो कोई भी है वे अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं। यानी कि अब अपन जैन के साधु के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि जो 5 महाव्रत रूपी राग विकल्प से और बाह्य में नग्न रहकर और शरीर की क्रिया से मोक्ष हो जाएगा, ऐसी जिनको मान्यता है उनको कर्तापने की मान्यता है। आत्मा ज्ञाता स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप के आलम्बन से आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, और इसी के और उग्र आलम्बन से शांति और आनंद बढ़ता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता है। पूर्णता की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। ठीक है ना। तो अब जो कोई माने कि 5 महाव्रत के परिणाम से शरीर की नग्नता यानी अचेलकपना जो है बाह्य में और शरीर की क्रिया, इससे कोई मोक्ष की इच्छा करता है तो वह भी
सामान्य जन लौकिक जनों की भांति मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। अब लौकिक जन में क्या लेना कि जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं, ईश्वर मेरी नैया पार करेगा, जो अन्य प्रकार से कुदेव आदि का सेवन करते हैं और उससे अपने आनंद और मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं, उनकी भांति ये लिया। देखो कलश छोटा है, संक्षिप्त बात है, भाव गंभीर है। यानी जो नग्नता, 5 महाव्रत, शरीर की क्रिया से मोक्ष मानने वाले, उनकी ही भांति मोक्ष के अपात्र हैं। किनकी भांति? ये जो सामान्य लौकिक जन अनेक प्रकार की क्रियाओं में मग्न रहते हुए मोक्ष अथवा मोक्ष की कल्पना, मोक्ष प्राप्ति की कल्पना करते हैं, उनकी भांति। तो एक प्रश्न आया था, बस वहाँ तक चर्चा देखते हैं। देखो एक प्रश्न आया था, पेज नंबर 460 ना, ईश्वर कर्तावादी मानने वाले तो नीचे, ये तो साफ गृहीत मिथ्या दृष्टि, इसकी तुलना आप यहाँ कहाँ कर रहे हो? जैन के साधु भी, राकेश भाई, जैन के साधु भी, तो जैन के साधु तो सच्चे वीतरागी हितोपदेशी जो सर्वज्ञ भगवान हैं उनके मानने वाले हैं, सच्चे शास्त्रों के पढ़ने वाले हैं, तो सच्चे गुरु में श्रद्धा रखने वाले हैं। बाह्य में तो सच्चे देव गुरु शास्त्र मानने वाले भी उनकी भांति, जो कुदेव आदि का सेवन करते हैं अथवा जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं, उनकी भांति। साहब वे तो ईश्वर को कर्ता मानने वाले तो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, इनको तो अलग रखो। तो क्या कहते हैं गुरुदेव का जवाब पढ़ते हैं। उत्तर, ये भले गृहीत कहलाते हैं, लेकिन ये तो मिथ्यात्व की बात है भैया। मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है ना, गृहीत चले जाने से आधी अनंतानुबंधी चली गई क्या? अथवा मोक्ष मार्ग में थोड़ा सा कदम आ गया क्या? और सच पूछें तो ग्रहीत का अभाव भी वास्तविक रीति से अग्रहीत जाने के बाद ही होता है। जब तक अग्रहीत मिथ्यात्व जो अनादि से जीव को चला आया है, उसका जब तक अभाव नहीं होता तब तक ग्रहीत का भी अभाव नहीं होता खरेखर। लेकिन मोटे तौर पे जो ग्रहीत अग्रहीत की व्याख्या है उस आधार पर भी बात देखें तो यहाँ तो मिथ्यात्व की बात है, यानी जो इस ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार नहीं करता और किन्हीं प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति की कल्पना करता है, वह भी सर्व सामान्य लौकिक जनों की भांति मोक्ष का अपात्र है। ये चर्चा इस 199 कलश में आई है और कल भी और इसमें चर्चा चलेगी, तब अपन उसमें और उसका गहराई से अर्थ देखेंगे। अपन अभी शुरू करते हैं अपना 164 गाथा, जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी, और गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन देखते हैं। 119 नंबर पेज है। देखो इसका हरि गीत पढ़ते हैं, 119 नंबर पेज। व्यवहार थी छे पर प्रकाशक ज्ञान तेथी दृष्टि छे। व्यवहार थी छे पर प्रकाशक जीव तेथी दृष्टि छे। इसका सामान्य अर्थ अपन समझते हैं। व्यवहार से है ज्ञान पर प्रकाशक, इसलिए दर्शन भी पर प्रकाशक है। और व्यवहार से है आत्मा यानी जीव पर प्रकाशक, इसलिए दर्शन भी पर प्रकाशक है। ये इस गाथा में आचार्य भगवान ने फरमाया है और उसकी टीका के ऊपर गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं। देखो, व्यवहार से कहा जाता है, कहते हैं कि यह व्यवहार नय का
सफलपना दर्शाने वाला कथन है। इस गाथा में क्या कहना है उत्थानी का कि यह व्यवहार नय को सफल व्यवहार नय का सफलपना दर्शाने वाला कथन है कि समस्त ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होने से प्राप्त होता सकल विमल केवल ज्ञान पुद्गलादि मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन पर द्रव्य गुण पर्याय के समूह का पर द्रव्य गुण पर्याय समूह का प्रकाशक किस रीति से है, ऐसा यहाँ प्रश्न होता है और उसका यहाँ जवाब आएगा। ठीक है ना। प्रश्न दोबारा से समझना। पहले तो कल भी चर्चा हुई थी और आज अपन इसमें से फिर देखते हैं कि सकल विमल केवल ज्ञान वह लोकालोक का प्रकाशक या लोकालोक को जानता किस प्रकार है। प्रश्न ये है केवल ज्ञान किनको प्रकट हुआ है कि जिनकी परिणति में परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति होकर ज्ञान का परिपूर्ण विकास प्रकट हुआ है, निमित्त में सकल कर घाती कर्मों का ज्ञानावरणादि का क्षय हो गया है। इतनी बात बताई। तो मूल प्रश्न क्या है कि केवल ज्ञान रूपी पर्याय में समस्त लोकालोक जो पर द्रव्य गुण समूह हैं उसका जानना या उसका प्रकाशकपना किस प्रकार है, ये इसका यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है ना। व्यवहार सिद्ध करते हैं। अब इसका जवाब व्यवहार से आएगा कि व्यवहार क्या है, पराश्रितो व्यवहार, उसके आधार से बात आएगी। देखो व्यवहार सिद्ध करते हैं ऐसा कि स्वयं प्रकाशता है यहाँ और जानता है ये क्या है, ये क्या ख्याल में लिया है कभी, ये अब अपने सामने रखा कि ये प्रश्न जो आया है, क्या प्रश्न आया है निर्देश भाई? प्रश्न ये आया है कि केवल ज्ञान वह तो आत्मा के ज्ञान की परिपूर्ण विकसित अवस्था है कि नहीं? ज्ञान किसकी अवस्था है कि जीव की अवस्था है। तो जीव की परिपूर्ण विकास रूप अवस्था रूपी जो केवल ज्ञान है वह पर द्रव्य गुण पर्याय समूह को कैसे जानता है, किस रीति से जानता है, प्रश्न ये है। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ व्यवहार सिद्ध करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं। क्यों कि ये स्वयं प्रकाशित होए, यह ज्ञान अपनी स्वयं सामर्थ्य में अपने क्षेत्र में रहता हुआ अपने ही परिपूर्ण भाव से परिणमित होए और वो सारा जानने में आए, इस पर कभी विचार किया क्या? ऐसा ये तो अपने सामने बेसिक विचार रखा कि ये यहाँ अपनी सामर्थ्य से परिणमने वाला ज्ञान, अपने क्षेत्र में परिणमने वाला ज्ञान, पर द्रव्यों को छूता नहीं हुआ ज्ञान, पर द्रव्य गुण पर्याय के समूह को कैसे जान लेता है? तो कहते हैं कि जानता तो है यहाँ, ज्ञान कहाँ जानता है? यहाँ केवली परमात्मा महाविदेह में विराजते हैं अपने केवल ज्ञान रूप परिणमन में। तो वे समस्त लोकालोक को विदेह से बाहर निकल के जानते हैं कि वहीं समव शरण में, समव शरण तो भी कहने में आया, वास्तव में तो अपने ही विस्तार में रहते हुए जानते हैं। देखो अभी क्या कहा, और यह सब जानने में आ जाता है इसमें नाम ज्ञान में, और ये वस्तु ऐसे दूर रहती है। ये किस रीति से बनता है, ये विचारा ही कब है? यह विचार यदि हम करें तो हमको यह बात भली भांति समझ में आ जाएगी कि ये इस प्रकार का जानना कहना ये व्यवहार का वचन है, परमार्थ से तो जानना यहाँ हो रहा है, लेकिन विचार ही नहीं किया। क्यों ना किया कि हम तो
कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, विषय तो वही है ना कि पूजा में, पाठ में, शास्त्र में, परिभाषाओं में, सब में केवल ज्ञान का स्वरूप पढ़ा तो यही पढ़ा, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। जो 3 लोग 3 काल को जानते हैं वे केवल ज्ञान है, ऐसा ही पढ़ा ना। और समय सार जी में सर्वज्ञत्व शक्ति की भी कल बात करी कि सर्वलोकालोक के विशेष जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। तो कभी विचार किया क्या कि सारा लोकालोक पसरा हुआ है, यानी 343 घनराजु प्रमाण का ये लोक और उसके बाद अमर्यादित आलोक, उन सबको ये केवल ज्ञान अपने स्वयं विस्तार में रहता हुआ जान लेता है। तो ये विचार कब किया? तो देखो, ये विचार करो तो खड़ा होएगा कि निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है। आई बात ख्याल में? दर्पण लगा न, दर्पण। अब अपन दर्पण पे से विचार करते हैं, फिर यहाँ चलते हैं। यहाँ दर्पण लगा है और सामने वृक्ष है, तखत है, धूप है, सीढ़ी है, दरवाजा है, ये सब कुछ दर्पण में झलक रहा है। अब जरा विचार करो, ये तो सब दिख रहा है ना, अब विचार करो कि ये जो कुछ दर्पण में झलक रहा है, ये दरवाजा, वृक्ष और बाहर का जो कुछ भी वस्तु और दृश्य है, वो सब यहाँ झलक रहा है। तो क्या दर्पण में आ गया है? वो आ गया है दर्पण में। अग्नि जल रही है बाहर एकदम लप 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 लप, और यहाँ क्या दर्पण में आ गई है अग्नि? यदि दर्पण में अग्नि आ गई है तो कमरा छोड़ के भागो। तो आपके ख्याल में ये बात तो आई ना कि दर्पण में वो पदार्थ नहीं आए, और झलकन कहाँ हो रही है? पदार्थ में कि दर्पण में? तो दर्पण में जो झलकन है वो पदार्थ वहाँ हैं, वो पदार्थों की झलकन दर्पण में हो रही है, वो किस प्रकार है? विचार तो करो, दर्पण में खरेखर क्या झलक रहा है? दर्पण में दर्पण की स्वच्छता झलक रही है, और उस स्वच्छता के परिणमन में वे पदार्थ झलक रहे हैं। तो खरे अब यहाँ निश्चय व्यवहार खड़ा हो गया कि वास्तव में तो दर्पण में दर्पण की स्वच्छता ही झलक रही है। उस स्वच्छता में जो अन्य पदार्थों का आकार प्रकार दिख रहा है, उसकी झलकन कहना ये दर्पण के स्वभाव और दर्पण वस्तु के संदर्भ से व्यवहार कथन है। आई बात क्या है? ऐसे ही ये ज्ञान जो अपनी स्वयं जानन सामर्थ्य से अपने ही विस्तार में परिणमित है, उसमें ये लोकालोक सारा झलक रहा है। तो खरेखर क्या झलक रहा है कि यहाँ तो अपना ज्ञान परिणाम ही झलक रहा है। ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान का सामर्थ्य वही झलक रहा है। तो ये सब लोकालोक झलक रहा है, ये व्यवहार के बल से कहा जाता है। तो केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, ये व्यवहार के बल से कहा जाता है। ये वाली बात इस गाथा में समझाई गई है। देखो नीचे, देखो क्या कहा, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होने से प्राप्त होता सकल विमल केवल ज्ञान, कोमा लगा दिया अपन ने। फिर पुद्गलादि मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन पर द्रव्य गुण पर्याय समूह का प्रकाशक। पर द्रव्य हो, इसमें स्वयं द्रव्य नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ व्यवहार नहीं लेना है ना। स्वयं द्रव्य क्यों ना लिया कि यहाँ आप ऐसे लिखते
कि स्वयं द्रव्य पर द्रव्य का प्रकाशक किस प्रकार है, ऐसा प्रश्न नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ व्यवहार का सफलपना दर्शाना है, और स्वयं प्रकाशकपना तो अगली गाथा में बताएंगे 165 में। तो यहाँ तो निस्वय द्रव्य न लिया, व्यवहार नहीं लेना है। यहाँ पर व्यवहार से पर द्रव्य गुण पर्याय के समूह को जानता है ज्ञान, ठीक है। क्यों? अब इसको व्यवहार में क्यों डाल रहे हो साहब? अब दूसरा प्रश्न, यहाँ दर्पण में वे वृक्ष और अग्नि आदि की झलकन को व्यवहार क्यों कह दिया आपने? आखिर दर्पण का अपना स्वभाव है ना, स्वयं पर को झलकाने का, अपनी स्वच्छता को झलकाते हुए उस सब पर पदार्थों को झलका ले, ऐसे दर्पण का स्वभाव है ना साहेब। तो फिर इसको आप व्यवहार क्यों कहते हो? इसको आप व्यवहार क्यों कहते हो? ऐसा कहा। तो कहा कि ये ज्ञान उसमें तन्मय हुए बिना जानता है। जैसे ये दर्पण अग्नि में तन्मय हुए बिना यहाँ अग्नि को झलकाता झलक रहा है, परिणम रहा है, ऐसे ज्ञान उसमें तन्मय हुए बिना जानता है, इसलिए व्यवहार है। जिसको जानना उसमें तन्मय होकर जाने, एक मेक होकर जाने, उसको निश्चय कहिए। और जिसको जाने और उसको छुए नहीं, उसमें तन्मय होता नहीं और जानता है, ऐसा कहना ये व्यवहार है। लो कितनी सरल व्याख्या, आ गया पूरा मामला सामने। क्या गजब की बात है। देखो, तन्मय का भी एक अपन विचार करते हैं, तन्मयता से क्या है। एक तो वहाँ जाते नहीं आते नहीं, ये तो अपन बात समझते ही हैं। तन्मयता का समय क्या है कि आपको मान लो कदाचित नहीं हो, पर एक उदाहरण के लिए आपको अचानक पेट में दर्द हो, केवल ज्ञान तो बहुत बड़ा पूर्ण विकास रूप भाव है, अपन तो अपन आपस की बात करते हैं। आपके पेट में बहुत तीव्र दर्द हो और वो पीड़ा आपके चेहरे पे छलक आए, तो हम ये तो जान सकते हैं कि आपको दर्द है, लेकिन आपके दर्द का वेदन हम कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तन्मय नहीं हो सकते। तो तन्मय होकर जाने वो निश्चय है, और तन्मय हुए बिना जानना, कहना, ये व्यवहार। क्यों कि पर को तन्मय हुए बिना जानते हैं केवली भगवान, के पर में तन्मय होकर जानते हैं। इतना निर्णय तो अपन निकाल के रख सकते हैं ना। पर लोकालोक है ना, तो लोकालोक को तन्मय होके जानते हैं कि तन्मय हुए बिना जानते हैं? तन्मय हुए बिना जानते हैं। तो तन्मय हुए बिना जानते हैं तो व्यवहार है, और तन्मय होके जानते हैं किसको? कि स्वयं को। आपके पेट के दर्द को मैं जान गया, लेकिन उसका वेदन नहीं कर सकता, तन्मय नहीं हूँ ना। वो बस तन्मयता का अपने को भाव पकड़ना है, ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं है। और मेरे पेट में दर्द होते को मैं जान सकता हूँ, हालांकि मैं कोई शरीर में तन्मय नहीं होता, पर एक उदाहरण की बात है, इतना समझने के लिए। तो एक मेक होकर जाने उसको निश्चय कहिए, जिसको जाने उसको छुए नहीं, उसमें तन्मय हुए नहीं और जाने, ऐसा कहना वो व्यवहार है। कितनी स्पष्ट है बात। ये देखो, एक बात स्पष्ट समझ लेना, पर को जानना व्यवहार नहीं है, पर को जानता है ये कहना व्यवहार। पर को जानना ये स्वभाव है, स्वभाव व्यवहार नहीं होता। स्वभाव तो स्वभाव होता है, स्वभाव में निश्चय व्यवहार नहीं होता है। कथन में व्यवहार पड़ता है, स्वभाव तो निश्चय रूप ही होता है। देखो, ये व्यवहार इस रीति से होता है, ऐसा कहते हैं। अब देखो, ये गुरुदेव की आधी पंक्ति एकदम जोरदार सिद्धांत रूप, व्यवहार से व्यवहार होता है।
व्यवहार से व्यवहार होता है। इसका अर्थ क्या निकला कि व्यवहार से व्यवहार होता है, माने उपचार से ही उपचार किया जाता है। यानी कोई कहे कि निश्चय का व्यवहार है ये, ऐसा होता ही नहीं। व्यवहार से व्यवहार है, क्योंकि जिसको व्यवहार कह रहे हैं उसके संबंध में कथन करना भी व्यवहार है। तो व्यवहार के कथन में ही व्यवहार आया है। व्यवहार से व्यवहार होता है, व्यवहार से पर को ही, यानी द्रव्य गुण पर्याय को जाने और स्वयं को नहीं जानता, ऐसा करके व्यवहार ने खोटी नहीं। देखो क्या कह दिया, पर को ही जाने और स्वयं को ना जाने, ऐसा करके व्यवहार ने खोटी नहीं। पर को है स्वयं स्वभाव, स्वयं की यहाँ बात ही नहीं कर रहे, कि यहाँ व्यवहार की बात कर रहे हैं ना, इसलिए बात नहीं कर रहे। एक तरफ कहना कि व्यवहार ये पराश्रित है, तब इसका अर्थ क्या है वो वाली बात अब कहते हैं कि पराश्रितो व्यवहारः, व्यवहार पराश्रित है, ऐसा शास्त्र का वचन होने से व्यवहार नय को वलय छे, ऐसा है। व्यवहार नय के बल से है। क्या? आत्मा को, केवल ज्ञान को पर प्रकाशक बना व्यवहार नय के बल से है, अर्थात आत्मा पर प्रकाशक है, ये व्यवहार नय के बल से कहा जाता है। पर को जानता है, इतना ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, इतना व्यवहार है, भले ये व्यवहार आदरणीय नाम आश्रय करने लायक नहीं। अब देखो, अब व्यवहार है तो अब अपन सामान्यता क्या लगाते हैं, व्यवहार है वो है तो बराबर बात है, लेकिन व्यवहार न है ही नहीं, ऐसा देखो है तब तो है कहा, है कि नहीं, है तब है कहा, है नहीं तो हे कहने का प्रसंग भी नहीं। एक पॉइंट। दूसरी बात, व्यवहार नए है इसलिए आदरणीय हो जाएगा, ऐसा नहीं। अभी सब पूरी बात आई ना, पराश्रितो व्यवहारा, व्यवहार पराश्रित है, तो लोकालोक का जो पर प्रकाशकपना केवल ज्ञान में है वो व्यवहार नय के बल से है। तो व्यवहार नय के बल से है तो खोटा है कि व्यवहार नय खोटा नहीं, व्यवहार नय व्यवहार से सच्चा है, निश्चय से खोटा है। खोटा नाम झूठा, खोटा नाम झूठा, समझ गए ना बात को, समझ लेना यहाँ पर बहुत ये पॉइंट सब जगह लागू पड़ेगा, सैद्धांतिक बात है। व्यवहार नय क्या है, अयथार्थ है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, झूठा है, ठीक है। तो झूठा है तो व्यवहार नय निश्चय की अपेक्षा से सत्यार्थ परमार्थ की अपेक्षा झूठा है, और व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा सच्चा है। जैसे किसी ने शपथ लेकर कहा मैं जो कुछ कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के सिवा कुछ ना कहूँगा, अब उसने जो कुछ कहा वो झूठ ही कहा, ये तो सच्चाई है ना। जब उसने शपथ ली, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा झूठ ही कहूँगा, झूठ के सिवा कुछ ना कहूँगा, अब उसने झूठ ही कहा, तो झूठ की शपथ लेकर झूठ कहा तो सच्चाई तो हुआ ये, झूठ की अपेक्षा। तो व्यवहार नय से व्यवहार झूठा है, सच्चा है, और निश्चय की अपेक्षा व्यवहार झूठा। ये सैद्धांतिक बात है, सब जगह लगेगी ये। देखो तो व्यवहार नय किसकी अपेक्षा झूठा कहलाया, निश्चय की अपेक्षा,
और आश्रयभूत कौन है? निश्चय। इसलिए व्यवहार आश्रय करने लायक नहीं, जानने लायक है, इसलिए ये बात आ जाती है। ये बात यहाँ सिद्ध करी, व्यवहार न है जिसको जाने इससे भिन्न स्वयं रहे, इसको जाने इसमें तन्मय नहीं होने पर भी इसको जानता है, ये व्यवहार न से कहा जा सकता है। ये व्यवहार न का बल ऐसा कह सकता है कि उसमें तन्मय हुआ नहीं और जानता है, तो व्यवहार न से इसके बल से, या व्यवहार न ऐसा कह सकता है कि आत्मा पर को जानता है। कहा ना पराश्रितो व्यवहारा, व्यवहार पराश्रित है। अब 120 पेज पे अपन देखो, अभी जो चर्चा अपन कर रहे थे उसकी बहुत अच्छी बात यहाँ आई है। मुमुक्षु का प्रश्न है, व्यवहार खोटा है, खोटा नाम झूठा, गुजराती में खोटा कहते हैं उसको। व्यवहार झूठा है तो भगवान को व्यवहार से जानते हैं, यानी भगवान को व्यवहार से जानते हैं, ये मतलब हुआ ना। ये क्या मतलब है समझो, भगवान को ही केवल ज्ञान प्रकट है ना, और अन्य भगवान को भी केवल ज्ञान प्रकट है, तो एक भगवान अपने केवल ज्ञान में अन्य भगवान को जानते हैं, तो क्या वे उसे व्यवहार से जानते हैं? कि हाँ व्यवहार से जानते हैं, क्योंकि उसमें तन्मय होते नहीं ना। सीमंदर भगवान युगमंदर में तन्मय नहीं होते, तो सीमंदर भगवान युगमंदर भगवान को व्यवहार से जानते हैं और अपने को निश्चय से जानते हैं। आ गई ना बात ख्याल में? तो व्यवहार तो खोटा है ऐसा करके प्रश्न रखा। उत्तर देखो, ये जो अपन चर्चा करते थे गुरुदेव श्री की क्या किस प्रकार है, देखो ये व्यवहार खोटा है, झूठा है। ये झूठा है यानी कि निश्चय की अपेक्षा से झूठा है, लेकिन व्यवहार और व्यवहार का विषय ही नहीं है ऐसा नहीं। बोलो व्यवहार है कि नहीं? व्यवहार नय है ना। नय किसे कहा? ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, ठीक है। तो ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, तो वो जो नय है एक व्यवहार भी नय है। तो व्यवहार है तो उसका विषय भी है, बिना विषय का कैसा? विषय ही ना हो तो फिर व्यवहार नहीं कैसा? तो यहाँ स्पष्ट करते हैं व्यवहार और व्यवहार का विषय नहीं ही, ऐसा नहीं है। ये नय है, ये तो विषयी है। विषयी माने विषय करने वाला, और ये विषयी है तो उसका विषय होए ही। तो नय विषयी है, विषयी है, इसका विषय ना होए तो विषयी ही ना होए, व्यवहार नय है। देखो क्या सिद्ध कर दिया, व्यवहार नय है, व्यवहार नय का विषय है, व्यवहार के तरीके सच्चा है, लेकिन निश्चय की अपेक्षा व्यवहार झूठा है। आ गई स्पष्टता। पहले आ गया है कि कथन मात्र तरीके लो व्यवहार की असलियत। व्यवहार कथन मात्र है, इसका क्या मतलब है? कथन मात्र है यानी व्यवहार वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं प्रदर्शित करता, कथन करता है। तो कथन मात्र में व्यवहार लागू पड़ा, ऐसा देखो। लेकिन ऐसा करके व्यवहार है, अभी क्या सिद्ध किया? व्यवहार है, व्यवहार नय है, नय विषयी है, व्यवहार नय का विषय है, व्यवहार नय है ही नहीं, ऐसा नहीं, कथन मात्र तरीके व्यवहार है। तो अब कोई ये कहने लग जाए कि देखो साहब व्यवहार होता है कि नहीं, तो होता है तो उससे लाभ होता है, ऐसा कोई मानेगा तो वह उसको भ्रांति है। ऐसा करके व्यवहार से लाभ होता है और व्यवहार से आत्म लाभ
होए वहाँ नहीं ले जाना है प्रभु। मात्र हमको तो यहाँ व्यवहार यानी पराश्रित भाव है, इतना स्थापना करने के लिए हम व्यवहार नय कहते हैं। ऐसे व्यवहार रत्नत्रय है, सच्चे देवगुरु शास की श्रद्धा का राग, शास्त्रों के पठन पाठन का राग, व्रत आदि दया दान पूजा का राग, ये राग व्यवहार रत्नत्रय है, ये जानने के लिए है, ऐसा कहते हैं। इससे निश्चय होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका अर्थ कि इससे आत्मा को लाभ हो जाएगा, ये क्या कहा गुरुदेव ने, एवो अर्थ करीस नहीं, ऐसा अर्थ करना मत भैया। पढ़ने वालों, सुनने वालों, ऐसा अर्थ ना करना कि व्यवहार रत्नत्रय से लाभ होता है, ऐसा अर्थ ना करना है। देखो क्या कहा यहाँ पर। अब अपन चलते हैं सीधे 130 पेज पे, जहाँ जो उद्धृत किया था ना श्लोक, उसकी चर्चा वहाँ ली है। देखो बीच ऊपर की 6 पंक्ति छोड़ना, 130 पे ये जो श्लोक आया था ना, जो कौन सा श्रुत बिंदु नाम के ग्रंथ में से एक श्लोक लिया था मुनिराज ने, वो बात देखो। यहाँ 2 बात कहते हैं कि तुम आत्मा हो, प्रश्नवाचक तो है, तो अब जवाब क्या आएगा? अपने सामने प्रश्न आया, तुम आत्मा हो कि हाँ है, तो तुम्हारे में कोई शक्ति है कि शक्ति बिना के आत्मा हो? तो शक्ति है, तो कौन सी शक्ति है? कि ज्ञान दर्शन आनंद आदि शक्ति है। तो ये शक्ति का वर्तमान में पूर्ण विकास नहीं है, तो कदाचित पर का कर सकता नहीं, लेकिन भगवान को पूर्ण विकास हुआ। यहाँ ऐसा कहा ना कि भगवान को सकल विमल केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, आई है बात। तो वीतराग परमात्मा सर्वज्ञ देव राग का नाश करके पूर्ण ज्ञान दर्शन प्रकट हुआ, तो ये पर में कुछ कर सकते हैं कि नहीं? प्रश्न। भैया अभी अपन तो छद्मस्त हैं, अभी तो अपना पूर्ण विकास है नहीं। तो पूर्ण विकास नहीं है हम में भी ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत गुण हैं, लेकिन कोई पूर्ण विकास है नहीं। तो फिर अभी तो हम नहीं कर सकते किसी का, लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाए, परिपूर्ण विकास हो जाए ज्ञान दर्शन आनंद सुख चारित्र वीर सभी गुणों का, तब तो कर सकते हैं ना। ऐसा प्रश्न किया। फिर वो गुरुदेव ने स्वयं प्रश्न किया था, तो फिर मुमुक्षु ने कहा राग होए ये करे ना, जिसको राग ही नहीं होए ये ना करे। अब उसने अपनी तरफ से बात करी कि जिसको पूर्ण विकास नहीं है उसके राग है, उसे ही करने कराने की आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, कदाचित साधक भी होए तो। लेकिन अब वे तो वीतराग हुए हैं, उन्हें काय का राग है कि करने की इच्छा ही नहीं, तो उनको नहीं करने, ऐसा कहा। तो उत्तर देखो, राग होए तो भी करे नहीं और राग नहीं होए तो भी करे नहीं। यानी छद्मस्त अवस्था में राग है तो ये कुछ थोड़ा बहुत कर सकता है, अब उनको राग ही नहीं है तो वे क्यों करें? अब हमें भूख ही नहीं है तो हम भोजन क्यों करें? और भूख होए वो भोजन करें। तो यहाँ कहते हैं कि भोजन को ही करता ही नहीं, ना भूखा करे ना बिना भूखा करे। ऐसा जवाब है। देखो, राग होए तो भी करे नहीं और राग ना होए तो भी करे नहीं। राग होए तो, राग होए कदाचित परिणति में, अभी जब तक वीतरागता पूर्ण नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, उसको राग ही राग है। साधक है उसको राग भी है, वीतरागता भी है। तो देखो, राग का कर्ता होए ये मिथ्या दृष्टि मूढ़ है। प्रभु तो ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु है। सच्चिदानंद सत सत है, चिदानंद ज्ञान और आनंद है।
ये ज्ञान और आनंद है, ये किसी का करे ऐसा नहीं, भारी कठिन काम है। 131 पेज पे और थोड़ा सा है, देखो ये जो श्लोक की बात आई थी ना, उसका यहाँ अर्थ है। देखो, जिनके बीच में है, जिनके चरणों में केवली सर्वज्ञ भगवान परमात्मा आत्मा हुआ, तब उनके चरणों में देवेंद्र ऐसे ही नरेंद्र के मुकुटों में प्रकाश थी। कीमती मालाओं से, कीमती माला, अरबों की कीमत की माला होए ना, मुकुट में मणियाँ होए ना, ऊंची ऊंची सब, तो ऐसे नमन करते हैं तो भगवान के चरण कमल में नम जाते हैं। अर्थात जिनके चरणों में नाम, केवली भगवान के चरणों में इंद्र तथा चक्रवर्तियों की मणिमाला युक्त मुकुट वाले मस्तक अत्यंत झुकते हैं। 100 इंद्र होते हैं समूह शरण में, है ना। और लोकालोक के समस्त पदार्थ, देखो अभी क्या कहना है, लोकालोक के समस्त पदार्थ एक दूसरे में प्रवेश नहीं प्राप्त करते। इस ही प्रकार 3 लोक और अलोक जिनमें एक साथ ही व्याप्ता है। कहाँ व्याप्ता है? केवल ज्ञानी के ज्ञान में संपूर्ण लोक और अलोक केवल ज्ञानी के ज्ञान में व्यापता है। जैसे विश्व में ये पूरा लोक है ना, इस लोक में जाति से 6 संख्या से अनंता अनंत द्रव्य व्यापते हैं। लेकिन कैसे? प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में रहता हुआ इस पूरे लोक में व्यापता है। ऐसे ही केवल ज्ञानी के ज्ञान में यह लोकालोक व्यापता है। किस प्रकार के? जैसे लोक में 6 पदार्थ जाति से और संख्या से अनंत पदार्थ रहे हुए हैं। ऐसे इंद्र जिनको नमन करते हैं, वंदन की क्रिया करते हैं, तो भी भगवान तो 3 लोक 3 काल को जानने वाले हैं। ये वंदन आदि करते हैं, ये भी ज्ञान होने के पहले। कौन? इंद्र आदि। केवल ज्ञान हुआ, ये ज्ञान में जानने में आया था कि इस प्रमाण से करेंगे। लेकिन ये महाइंद्र और नरेंद्र जिनेंद्र को नमस्कार और वंदन करें तो भी ये पर का कुछ करते नहीं। कौन? भगवान। प्रश्न आया था ना, शुरू में ही आई थी बात, हाँ, कि छद्मस्त के तो अभी विकास पूरा नहीं हुआ तो वो तो ना करे, पर अब वो केवली भगवान हो गए, परिपूर्ण वीर्य आदि प्रकट हो गया है, तो अब तो करें। अरे और कोई का ना करो, इन देवेंद्रों नरेंद्रों का तो करो, ये तो बिल्कुल आपके चरणों में ही पड़े हैं। दूसरा जब अपने को वंदन करे तो इनको तो कुछ करना चाहिए ना। ऐसा अब इतनी भक्ति करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, सेवा ही कहो ना, सेवा माना सेवन करते हैं, और सामान्य को ना करो तो उनका तो कुछ करना चाहिए ना। तो कहते हैं दुनिया से बहुत जुदा बापू। ये बात क्यों रखी सामने? एक सामान्य सी बात है, जो मतांतर अन्य है जैनेतर, उसमें ये बात चलती है कि उनने बहुत भक्ति करी तो भगवान ने खुश होकर के उन्हें आशीर्वाद दे दिया या वरदान दे दिया या फलाना कर दिया। तो यहाँ अपने यहाँ तो वीतरागता का ही मार्ग है, यहाँ कुछ है नहीं। दुनिया तो पागल हो गई है, कुछ है कुछ नहीं डॉक्टर, यहाँ तो दुनिया को पागल कहते हैं। पढ़े लिखे भी बड़े बड़े 3 MA हों, 10 PhD हों, सब पागल हैं। यहाँ तो एक ही बिना पागल है, जिसने इस आत्मा को अपनी परिणति में प्राप्त किया है, वही वास्तव में ज्ञानी है, धर्मात्मा है, मोक्ष मार्गी है। ये चर्चा अपनी पूर्ण होती है। आगे इसका एक कलश है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें।